ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि उत्पला एकादशी व्रत है। निर्जला करे या फल दूध फलाहार ले और भगवान का भजन करे। ये एकादशी कल सुबह 3:47 तक है। उसके बाद द्वादशी लग जाती। आज है हस्त नक्षत्र। ये कल सुबह 4:33 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार। मंगल देव की आराधना उपासना
हनुमान जी की आराधना उपास। और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अभी 7 बजे 7 डिग्री है। दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 26 नवंबर, 26 नवंबर 2024, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तराखंड, उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी औदुड़बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कविलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 5 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एकाग्र एक रूप होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 4 पर कल विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने अपने प्रभाव सहित सर्वव्यापी निर्गुण निराकार स्वरूप का रहस्य निरूपण किया। और इसमें भगवान ने कहा मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। मया अव्यक्त मूर्ति ना, देखो अव्यक्त मूर्ति का निर्गुण निराकार परमात्मा से इदम ये सारा जगत परिपूर्ण है, व्याप्त है, कल्पित है, आभासित है।
स्थित है। तो वह ठीक वैसे ही है जैसे जल से समुद्र लहरें बुदबुदे व्याप्त है। जल तत्व ही मुख्य है। कहते मेरे अंतर्गत मेरे संकल्प आधार में स्थित ये सारा जो संसार भौतिक अध्यात्म दैव है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ये बड़ा विशेषण है कि भाई भगवान में सब है, भगवान ने सबको उत्पन्न किया, फिर भी भगवान उसमें नहीं है, भगवान उससे असंग है। ओत प्रोत है, व्याप्त है, परिपूर्ण है, फिर भी सारा ब्रह्मांड पिंड सारा भगवान उससे निराले है। तो यही समझ लेना कि ये जो परमात्मा जो है वो सभी प्रकट विषयों में अप्रगट है, सगुण में निर्गुण है, साकार में निराकार है। जैसे आभूषण में सुवर्ण है, सुवर्ण में आभूषण केवल प्रतीति है, कल्पना है, माया है, भ्रम है, रूप में अरूप। तो आभूषण में रूप है, लेकिन सोना जो उसका स्वरूप है अरूप है। आभूषण मूर्त है, ऐसे ये संसार मूर्त है और परमात्मा अमूर्त है। दोनों साथ में है, अलग मत समझ। ये बड़ी विटंबना है, लोग इसको भिन्न समझते हैं कि सोना और आभूषण भिन्न नहीं है। तो सारा जो द्वैत है उसमें अद्वैत, अद्वैत में द्वैत। तो ये विवेक करे कि वह जो व्यापक में सर्वव्यापक अव्यक्त मूर्ति ना, कल्पित और अकल्पित में आत्मा का रूप में देखा जाए तो कोई संबंध नहीं है, केवल आभासित काल्पनिक मायामय है। क्योंकि कल्पित का अकल्पित के साथ कभी संबंध नहीं हो सकता। जल तत्व काल समुद्र लहरें और बुदबुदे के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, वो केवल आभासित है, काल्पनिक। तो फिर प्रश्न होता है कि वह ये जो सारा संसार है भौतिक अध्यात्म दैव, उसका कारण परमात्मा नहीं है तो क्या है? एक कारण रूप परमात्मा हुए, कार्य कारण। तो सम्मिश्रण संयोग संबंध से रहता है। बोले संयोग संबंध जो है वह सभी भूत आप में रहते हैं तो भी दो वस्तुएं सिद्ध हो गई, एक संसार मायामय व्यवहारिक और दूसरा परमार्थ अद्वैत। ये सबसे बड़ी समस्या है संसार में, सभी संप्रदायों में, तत्व विचारकों में, कि तत्व और उसका जो नाम रूप परस्पर कैसे जुड़े। व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक, नाम रूप और परमार्थ से सचमुच अलग मानकर ये सारे मनुष्य विचारधाराएं चल, लेकिन अलग नहीं है। परमार्थ और व्यवहार जो है द्वैत है, व्यवहार में द्वैत है और परमार्थ में अद्वैत है। तो अद्वैत में द्वैत कल्पित ही है, वास्तुतः कुछ भी नहीं है। उसका द्वैत का अद्वैत परमार्थ से कोई संबंध नहीं है, सच्चा संबंध मिथ्या है, काल्पनिक संबंध।
जैसे सुवर्ण का आभूषण से कोई संबंध नहीं है, तो है तो माया में काल्पनिक संबंध है। कलाकार का पात्र से कोई संबंध नहीं है तो अव्यवहारिक काल्पनिक है। कलाकार तो कलाकार है, स्टेज पर है, पात्र के रूप में व्यवहार में प्रतीत हो रहा है। प्रतीति सिद्ध द्वैत है और वास्तविक अद्वैत जो है, तो कलाकार प्रतीति रूप में है और वास्तविक तो कलाकार पात्र से भिन्न है। पात्र की प्रतीतियां होती रहती है, लेकिन कलाकार तो हमेशा नित्य असंग, पात्र से उसका कोई संबंध नहीं। ये रहस्यमय बात है, इसको आगे इसलिए यहाँ एक समझ आ रहा है कि भाई परमार्थ तो केवल परमात्मा है और व्यवहार तो माया से जो द्वैत हो रहा है वो प्रतीति है, काल्पनिक है, वहां वो है नहीं। ये आगे श्लोक नंबर 5 में प्रतीति आभास मात्र द्वैत है, वास्तविक अद्वैत। व्यवहार तो द्वैत प्रतीति है और परमार्थ तो केवल परमात्मा ही है। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि जल तत्व की दृष्टि से तो वहां केवल जल ही है, लेकिन व्यवहार दृष्टि से, संसार दृष्टि से समुद्र है, लहरें है, बुदबुदे है, नदी है, तालाब है, झरने है, कुआं है, बहुत कुछ दिख रहा है, द्वैत है। लेकिन जल तत्व में तो कोई द्वैत है ही नहीं, केवल जल ही है। भेद सारे काल्पनिक और मिथ्या है, असत है, फिर भी दिखता है व्यवहार काल में। ये विलक्षण रहस्य स्पष्ट करते हैं भगवान। ये बड़ा रहस्यमय है संसार में। वही भगवान अब आगे श्लोक नंबर 5 में प्रकट करते हैं कि परमार्थ में अद्वैत है, व्यवहार में द्वैत की केवल प्रतीति है, आभास है, द्वैत नाम की चीज कोई है नहीं, केवल परमात्मा ही है। तो ये माया से जो द्वैत प्रतीत हो रहा है, उसमें उत्पत्ति स्थिति लय भी प्रतीति हो रही। वो कैसे? न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भृन्न च भूतस्थ मम आत्मा भूत भावना। भगवान स्पष्ट करते हैं कि ये सारा जो मायामय संसार है, भूतानी पंच महाभूतात्मक व्यष्टि समष्टि, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सभी, तो वह मुझे में स्थित नहीं है। परमार्थ कह रहे भगवान, आत्मज्ञान परमार्थ परमात्मा में ये संसार और माया स्थित नहीं। तो क्यों दिख रही है? वही अज्ञान से माया दिख रही है, परमार्थ तत्व के अज्ञान से। मुझ में स्थित नहीं है। ये मेरी जो ईश्वरीय योग माया शक्ति, ऐश्वर्यम योग या माया शक्ति कहो, द्वैत कहो, अविद्या कहो, अज्ञान से ये माया शक्ति को तुम देखो, क्योंकि यह सारे संसार को, ब्रह्मांड को धारण पोषण करने वाला, भूतों का यानी सारे संसार पिंड ब्रह्मांड सब का धारण पोषण करने वाला और सभी पिंड ब्रह्मांड का उत्पन्न करने वाला जो उसका अंतर्यामी आत्मा है,
वास्तव में उसमें स्थित नहीं है। ये बहुत ही विशेष बात कह रहे हैं। परमात्मा का अपने कल्पित मायामय संसार से संबंध नहीं है, फिर भी वो उसे धारण करते हैं। जैसे कलाकार है, सुपरस्टार कलाकार है, कल्पित पात्र स्टेज के ऊपर, उस कल्पित पात्र से कलाकार का कोई संबंध नहीं, फिर भी वो पात्र को धारण करता है और पात्र को अपनी योग शक्ति से प्रकट करता है, धारण करता है, व्यवहार करता है, किंतु वो उससे असंग है। प्रकट में अप्रकट है, अप्रकट में प्रकट, यानी कलाकार जो है पात्र में अप्रकट है और कलाकार में पात्र अप्रकट है। ऐसे ही संसार में परमात्मा प्रकट है और परमात्मा में संसार अप्रकट है। बड़ी विलक्षण बात कि सब मुझ में स्थित है, मायामय संसार पिंड ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि और नहीं भी है कहा, मुझ में स्थित नहीं है और मुझ में स्थित है, विरोधाभास कह रहे हैं। तो अज्ञान से माया से स्थित है और अज्ञान माया से वो हटा ले तो आत्मज्ञान में संसार स्थित नहीं है। बड़ा आश्चर्यमय। परमात्मा को बतलाने का केवल यही तरीका है, वेद शास्त्र यही कहता कि परमात्मा संसार में है और संसार में नहीं है। तो अज्ञान से है, माया से है, और अज्ञान माया हट गई तो नहीं है। जैसे स्वप्न में स्वप्न का संसार है और जगने के बाद स्वप्न का संसार नहीं है। ये विरोधाभास है ना। एक पारमार्थिक दृष्टि है, एक व्यावहारिक दृष्टि है। पारमार्थिक दृष्टि और व्यावहारिक दृष्टि में माया उपाधि से संसार की प्रतीति होती है। ये विरुद्ध बात। जैसे रज्जु में सर्प नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन जब सर्प दिखता है तो वो अज्ञान से ही दिखता है, रज्जु के अज्ञान से। ज्ञान होने पर रज्जु रहता है, सर्प नहीं होता। तो सर्प की प्रतीति केवल अज्ञान माया से होती। तो सर्वथा विरुद्ध बात। मत स्थानी सर्वभूतानी न च मत स्थानी भूतानी। मेरे अंदर सारा ब्रह्मांड है और मैं अंदर एक छोटा सा तिनका भी नहीं। ये विरुद्ध बात है। इसीलिए जैसे रज्जु में सर्प प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में रज्जु में सर्प नाम की कोई चीज है ही नहीं। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान आप विरोधी बात कैसे करते, विरोधाभास है और नहीं है। भगवान बोले यही मेरा ही योग ऐश्वर्यम पश्य, यही मेरी माया है, ऐश्वर्य योग। अज्ञान से है और ज्ञान से नहीं है। अज्ञान अवस्था में माया प्रतीत होती है और ज्ञान अवस्था में नहीं है। ये बड़ा विलक्षण है माया का रूप। तो जो भगवान दृष्टांत से समझ लो ठीक से। हमको अंधेरे में सर्प दिखा,
प्रकाश आने पर रस्सी दिखी। आप कह सकते हो कि इस रस्सी में या रस्सी पर सांप दिखा था। सांप रस्सी में था तभी कह रहे हो कि रस्सी में सांप दिखा। ना बाबा ना, रस्सी में सांप कभी था नहीं। ये आपके अंतःकरण में संचित संस्कार रूपी सांप था, कल्पना, भ्रम। सांप रस्सी में नहीं था और सांप दिख रहा था, ये दोनों संगति कैसे लगेंगे? तो कहना पड़ेगा कि जो सांप आपको दिखा वो असत था, मिथ्या था, झूठा था। असत, झूठी कल्पना थी। सच्चा तो केवल रज्जू ही था। अब उनका सम्मिश्रण देखो, कार्य कारण संबंध नहीं बनता यहाँ कि जो सांप है वो रज्जू नहीं बना है और रज्जू सांप नहीं बना है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बोले अज्ञान से। रज्जू में सर्प दिख रहा है, रज्जू के अज्ञान से। ऐसे ही परमात्मा तत्व के अज्ञान से अनेक प्रकार की ये ऐश्वर्य योग माया शक्ति के द्वारा ये सभी जीवों को ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार की कल्पित प्रतीति हो रही। भगवान ने स्पष्ट किया कि सब कुछ सारा मुझ में आभासित है, कल्पित है, प्रतीत हो रहा है, केवल दिख रहा है नहीं। इसी को दिखने को ही योग ऐश्वर्य योग का मायामय, कि ये मेरा ऐश्वर्य योग है कि बिना कुछ हुए भी भौतिक अध्यात्म दैव सारा पिंड ब्रह्मांड दिख जाता है, दिख रहा है, नहीं है फिर भी दिख रहा है। वहां रज्जू में सर्प नाम की कोई चीज है ही नहीं, फिर भी अज्ञान से माया से सर्प की प्रतीति हो रही है, कल्पित दिख रहा है। ऐसे ही है, ये माया भी कल्पित है ना, संसार भी कल्पित। तो ईश्वरीय मायामय ऐश्वर्य योग जो है उसमें ये सारा का सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार पिंड ब्रह्मांड प्रतीत हो रहा है। जैसे दृष्टांत ले लो कि किसी पिता का अपना पुत्र अकस्मात से मर गया। अब पुत्र मर गया तो पिता को तो बड़ा शोक, तड़प रहा था शोक में। रात को उसका जो मृतदेह था उसके पास बैठा रो रहा है और वह परेशान शोक मग्न है। और उसे झपकी आ जाती है, सो जाता है उस पुत्र के मृतदेह पर उसका सर और वो झुक के सो गया। झपकी आ गई तो जैसे ही वो सो गया तो उसका सारा पुत्र शोक और दुख कहाँ चला गया? फिर थोड़ी देर के बाद आधा एक घंटा सब कहे सो गया, उठ गया, फिर तड़पने लगा, अरे मेरा बेटा, दुख का। तो पुत्र शोक आ गया। अब वो जब झपकी लगी और आधा एक दो तीन घंटा सो गया, किसी ने उसे हटाया भी नहीं, जगाया नहीं, तो उसका शोक कहाँ चला गया? यदि सचमुच में शोक होता तो झपकी होती, तो झपकी में भी वो शोक बना रहे। तो बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है। ये जो संसार है परमात्मा में प्रतीत न होकर कहीं प्रतीत होगा तो द्वैत की सिद्धि हो जाए, इसीलिए परमात्मा में ही प्रतीत होता है। जैसे रज्जु में ही सर्प प्रतीति होती है, रज्जु के बिना सर्प की प्रतीति संभव नहीं, ऐसे ही परमात्मा के बिना
ये ऐश्वर्य योग माया की प्रतीति संभव नहीं है। संसार परमात्मा में प्रतीत न होकर कहीं और प्रतीत हो ही नहीं सकता। परमात्मा जो है वही मुख्य आधार है, अन्यथा ये माया असंभव हो जाए। जिस प्रकार सांप कहाँ था, सर्प कहाँ था, रस्सी में, और कहाँ नहीं था, कहाँ भी नहीं था। इसी प्रकार संसार कहाँ है, परमात्मा में है, और सचमुच में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। ये परमेश्वर का ऐश्वर्य योग माया। ये ऐश्वर्य योग का मतलब है माया, अविद्या माया से। ये शक्ति है, माया शक्ति, अविद्या शक्ति। उसी से ये सारा संसार प्रतीत होता। पश्य में योगम ऐश्वर, इसलिए वेद भी कहता है कि परमात्मा असंग है, कहीं आसक्त नहीं होता। हम लोग भी अनादि काल से अनेक जन्म हो गए, अनेक लोक में चलकर वापस मनुष्य लोक। अनादि काल से हमारा ये शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर का संबंध चल रहा है। तो ये जो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म शरीर, वर्तमान जन्म में उसका संबंध पिछले जन्मों के कर्मों के साथ है, संचित। लेकिन जो पिछले जन्म बीत चुके हैं, क्या उन जन्मों के कोई भी स्वजन में हमारी आसक्ति है? पिछले जन्मों के स्वजन है, वर्तमान जन्म के स्वजन में आसक्ति है, लेकिन पिछले जन्मों के स्वजन कौन थे वही पता नहीं है। स्वजन से कोई आसक्ति भी नहीं है। यहाँ से कोई जीवात्मा मरकर जाता है तो फिर वह पितृलोक में चला, फिर कभी वो मैसेज भेजता है, व्हाट्सएप मैसेज, कि मैं पितृलोक में सुख पूर्वक पहुंच गया हूँ, मेरी कोई चिंता न करना। फिर वो गया तो गया, कोई मैसेज हालचाल नहीं पूछता। आप भी उसे मैसेज नहीं भेज सकते। मरने के साथ ही सर्वथा वो इस वर्तमान स्वजन और संसार से असंग हो जाता है। ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। स्वजन उसे याद करते हैं, फिर वो उसे असंग हो गए, पितृलोक चला, फिर वहां कोई हालचाल पूछने वाली बात नहीं। अनादि काल से हमारे संसार संबंध स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का चलता रहे, लेकिन उसमें जो मैं हूं, साक्षी चैतन्य, उसी में ये सारा जन्म जन्मांतर का चलता है, आना जाना। आज भी वही वैसा का वैसा साक्षी चैतन्य स्वरूप मैं हूं। तो ये सारे संबंध क्या है, काल्पनिक है ना। दिखते समय लगता है कि जरूर संबंध है, लेकिन वास्तव में कोई संबंध नहीं है। हाँ, जन्म से मरण तक संबंध है, मृत्यु के बाद क्या संबंध इस संसार का और इस शरीर का? फिर तो अगले जन्म में अगला नया संसार और नए स्वजन, उसका तो पता ही नहीं। तो नया संबंध होगा, पुराना संबंध तो समाप्त हो गए। तो उसमें मैं हूं आत्मा रूप से असंग, क्योंकि वास्तविक में मेरी आत्मा साक्षी चैतन्य असंग ही है। वर्तमान में भी वो अज्ञान के कारण संग है। तो संसार में वर्तमान में भी जो लोग अज्ञानी है, माया से मोहित है, वो संसार में आसक्त है। लेकिन जो माया से मोहित नहीं है, ज्ञानी है, आत्मज्ञानी, उसे संसार का कोई संग नहीं है। वो संसार में व्यवहार करते हुए भी असंग रहते।
तो अज्ञानी जो है उसका वो संग में है, आसक्त है, और ज्ञानी है वही शरीर में संसार में रहते हुए असंग है, मुक्त है, उसे संसार और माया का बंधन नहीं है। इस प्रकार संसार की सारी चीजें हमें जो दिखती है वो वैसी नहीं है। आचार्य कहते, शंकराचार्य, स्वकाले सत्यवत भाति। भाई अज्ञान से माया हमें सत्य रूप में प्रतीत होती। जब आत्मज्ञान हो जाए, प्रबोधे सत्यवत भवे असद भवे, तो जैसे ही आत्मज्ञान होता है वैसे ही असत्य मिथ्या हो जाता है। जैसे स्वप्न काल में स्वप्न जगत हमें सत्य लगता है, लेकिन जब स्वप्न में है तब तक स्वप्न जगत सत्य है। लेकिन जैसे जाग गए, जागृत में आ गए, तो स्वप्न जगत क्या हो गया? असत हो गया, मिथ्या हो गया, काल्पनिक हो। स्वप्न में सत्य था, लेकिन जगने के बाद असत हो गया, मिथ्या हो गया। ठीक वैसे ही है, हम अज्ञान अवस्था में ही संसार को सत्य मानते हैं, मायामय संसार। ये हमेशा स्वप्न के दृष्टांत से विवेक करो। जितनी देर स्वप्न दिखता है उतनी देर ही वो सच्चा लगता। वहां भी हम इसी प्रकार तर्क करते, यदि यह झूठा होवे तो हमें कैसे दिखेगा? मैं स्वप्न में दौड़ रहा था, मैं गिर गया, मेरे पैर में चोट आ गई, तो फिर जागने के बाद है? नहीं, जगने के बाद कहाँ गई चोट? तो ये सारा स्वप्न में जो हुआ वो जगने के बाद नहीं है। जैसे ही जागते वैसे इस रहस्य को निश्चय रूप से जानते हैं कि वहां कुछ था ही नहीं, न कोई पैर में चोट लगी थी, वहां कुछ, मैं केवल उस स्वप्न रूप में दिखने वाला केवल मैं ही था, साक्षी चैतन्यात्मा, जिसमें मुझ में ये स्वप्न रूपी संसार प्रतीत हो रहा था। सारा स्वप्न मैं हूं में प्रतीत हो रहा है, साक्षी स्वरूप। तो सब स्वप्न रूप हम देख रहे हैं, हालांकि स्वप्न है नहीं, साक्षी रूप से ही स्वप्न हम देखते हैं। और जग यदि हम ना होते, मैं नहीं होता, तो मैंने स्वप्न देखा कहने वाला कौन होता? जगने के बाद कि वहां भी मैं साक्षी रूप में उपस्थित, और फिर जगने के बाद भी मैं साक्षी हूं। तो इस प्रकार ये जो सारा संसार है, ब्रह्मांड अव्यक्त मूर्ति ना ब्रह्मांड नाम रूप में दिख रहा है, हालांकि वो अज्ञान माया से ही दिख रहा है। परमार्थत आत्मज्ञान के स्वरूप में वहां कुछ बना ही नहीं है। इसे ही भगवान ने ऐश्वर्य योग का, यानी माया, ऐश्वर्य योग यानी भगवान की योग माया शक्ति। ये अज्ञान कहो, माया शक्ति कहो, ऐश्वर्य कहो, योग शक्ति कहो, उसी से अज्ञान से दिख रहा है। ये ऐश्वर्य योग। हमें आभूषण दिख रहे हैं, लेकिन वहां आभूषण क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि सुवर्ण तत्व का अज्ञान है। सुवर्ण तत्व का बोध होने के बाद देखा जाए तो सुवर्ण में न आभूषण की उत्पत्ति है, न स्थिति है, न लय है, न पुनः, केवल सुवर्ण ही सुवर्ण है। ऐसे ये आत्मा में, परमात्मा में संसार की उत्पत्ति स्थिति नहीं है, केवल परमात्मा ही है। लेकिन इस माया का ना ऐश्वर्यम योग, माया शक्ति से हमें संसार अज्ञान के कारण दिख रहा, वास्तव में नहीं। इसी को ऐश्वर्य योग कहा, माया।
जैसे दूसरा दृष्टांत ले लो कि जादू के खेल हमें दिख रहे हैं, तो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि जादूगर की जादूगरी ये माया। हालांकि वहां न जादूगरी है न खेल है, केवल जादूगरी है, लेकिन जादूगर की उपस्थिति में जादूगरी माया शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार के जादू के खेल उत्पन्न होते हैं, लय होते हैं, स्थित होते हैं, बस वो चलता रहता। ये ऐश्वर्य योग। ऐश्वर्य योग क्या है? जादूगर का ऐश्वर्य योग है उसकी जादूगरी। ऐसे भगवान का ऐश्वर्य योग है उसकी माया शक्ति, त्रिगुणात्मक माया। उसी से संसार की प्रतीति होती है, हालांकि है नहीं, केवल प्रतीति है। भगवान और भी कहते हैं कि ये मेरी जो मायामय ऐश्वर्य योग शक्ति है, कैसा आश्चर्य! भूत भृत, मैं असंग हूं फिर भी सारे संसार का भरण पोषण करता हूं, पालन करता हूं। यानी सारे पिंड ब्रह्मांड का भलन पोषण पालन, प्राणी मात्र को, चींटी को कण और हाथी को मण देता हूं, यानी सबका भरण पोषण करता हूं। मैं भूतों में स्थित नहीं हूं, फिर भी उन सब का भरण पोषण करते हुए उन सब में नित्य स्थित हूं, न च भूतस्थ। भरण पोषण करते हुए भी मैं उन सभी प्राणियों में स्थित नहीं हूं। ये सब मेरे में स्थित है, मेरे द्वारा सबका भरण पोषण हो रहा है। यह सब कैसे करता हूं? यही तो माया शक्ति है। अहंकार का अध्यारोप करके आत्मयोग बुद्धि का अनुकर करते हो, इस प्रकार अज्ञान से माया से करता है। वास्तव में भगवान इस अहंकार या इस प्रकृति से माया से भिन्न है। वही कह रहे आचार्य कि ये तो आप देख रहे हो, उसमें परमात्मा सर्वत्र है, आपके अंदर भी मैं हूं के रूप में है। ये मैं हूं भी बड़ा विचित्र है। उपाधि वाला भी है, उपाधि रहित भी है। व्यवहारिक है तो उपाधि वाला है, व्यवहारिक नहीं है तो उपाधि रहित है। मैं हूं अहम पद का तीन अर्थ होता है। बड़ा कंफ्यूजन होता है जब मैं हूं कहते हैं ना, तो एक तो जो मैं हूं सांसारिक सर्वथा अज्ञानी है। मैं जीव हूं, मैं देवदत्त कहता है अपना, मतलब मैं स्थूल सूक्ष्म शरीर हूं, यही कहता है। मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं जीता हूं, मैं मरता हूं। सचमुच जाने तो ये अज्ञानी मैं हूं, आने वाला, जाने वाला, खाने वाला समझता है। आत्मज्ञानी कहता है कि मैं चेतन साक्षी आत्मा हूं। तब भी देह के साथ वह अलग नहीं है, लेकिन वो देह के साक्षी रूप में देखता है। वह कहता है कि मैं ये शरीर का साक्षी दृष्टा हूं। और जब आत्मज्ञानी साक्षी दृष्टा में है तो उसे देह से कोई संबंध नहीं। तीसरा मैं हूं वह है आत्मज्ञानी का व्यवहार का। जब वो व्यवहार करता है तो भी वो व्यवहार करता है, उसमें असंग रहता है, प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार करता है। तभी भी मैं हूं तो उसका है, लेकिन वो ज्ञानी है, जानता है कि ये तो प्रकृति है, माया है। तो फर्क इतना है, अज्ञानी का मैं हूं तो केवल शरीर ही है, शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर। और आत्मज्ञानी का मैं हूं रूप केवल आभास मात्र है व्यवहार काल में।
और आत्मस्वरूप में तो वो है ही नहीं। आत्मज्ञानी चैतन्य आत्मा में तो मैं हूं तीन स्वरूपों में। एक अज्ञानी का मैं हूं, जो शरीर ही उसका, ज्यादा 99% मनुष्य बस ये मैं हूं शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर में ही जीते मरते। आत्मज्ञानी का जो मैं हूं व्यवहार काल में प्रारब्ध से होता है, तो वो साक्षी है। उस मैं हूं के द्वारा वो अपने व्यवहार को करता है। व्यवहार काल आत्मज्ञानी है। और जो आत्मज्ञान में स्थित है व्यवहार काल में भी नहीं है, तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। परमार्थ में तो उसे कोई व्यवहार ही नहीं है, प्रारब्ध ही नहीं है, तो परमार्थ में ही स्थित है। तो तीन प्रकार से यह व्यवहार होता है। अहम पद इसको कहते, शास्त्रों की भाषा में अहम पद यानी मैं हूं। और तीन अर्थ हो गए, एक अज्ञानी के लिए कि मैं शरीर ही हूं, और ज्ञानी के लिए दो अर्थ हुए, एक तो व्यवहार काल में ज्ञानी और एक परमार्थ में ज्ञानी। तो व्यवहार काल में उसके लिए ये सारा जो है प्रतीति मात्र है। व्यवहार कलाकार पात्र की तरह, जब पात्र है कलाकार उसमें उपस्थित है व्यवहार काल में स्टेज पर, लेकिन स्टेज समाप्त होने के बाद नाटक फिर वो अपने मैं हूं में कलाकार के रूप में ही स्थित रहता। ऐसे आत्मज्ञानी जब उसका प्रारब्ध नहीं है तो अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित रहता। प्रारब्ध है तो व्यवहार करते समय भी वो व्यवहार उसके लिए काल्पनिक आभास मात्र है। व्यवहार काल में अहंकार का आरोप कर लेता है, व्यवहार भी कर लेते लोक बुद्धि से व्यवहार, लेकिन उसमें वो काल्पनिक है, उसे विवेक है। अज्ञानी को तो विवेक ही नहीं कि मैं शरीर ही हूं, ये संसार ही मेरा है। इसीलिए सामान्य मनुष्य की तरह वो व्यवहार करता दिखता है, लेकिन वो जानता है कि ये काल्पनिक है, अध्यारोप करके ही व्यवहार हो। तो वह अहंकार से व्यवहार करता दिखता है, लेकिन वो असंग है, साक्षी है। इसलिए आत्मज्ञानी जब लौकिक व्यवहार कर रहा है तब भी वह अपने आत्म स्वरूप साक्षी स्वरूप आत्मा को एक क्षण भी भूलता नहीं है। स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ है लेकिन उससे असंग है। मैं हूं रूप को वो समझता है, जानता है कि मैं असंग हूं। तो इस तरह यह उपदेश बन सकता है। अच्छा, वो व्यवहार क्यों करता है? भूत भावना सभी भूतों की वृत्ति प्रवृत्ति के अनुरूप समझ सके। मैं हूं का प्रयोग तीन स्तर से हुआ, हमने अभी देखा। तो ये जो अहम शब्द का प्रयोग शुद्ध आत्मा के लिए करना आवश्यक। सभी भूतों को मैंने ही उत्पन्न किया है, भगवान कहते मुझ में ही पलते हैं और मुझ में ही लीन होते और मुझ में ही मुक्त होते। इसलिए ये सारा जो है परमात्मा में ही हो रहा है। भूत भाव भगवान व्यवहार करता है, वो व्यवहार काल्पनिक है, मायामय है, मिथ्या। जादूगर के खेल सारे काल्पनिक है, मिथ्या है, मायामय है। और वो माया क्या है? जादूगरी। जादूगरी से ही खेल है, बाकी वह जादूगरी नहीं है तो केवल जादूगरी है। तो संसार के मिथ्यात्व को प्रकट करने के लिए भगवान ने यहाँ ये कहा कि ये सारा जो है वास्तव में प्रतीति है। योग ऐश्वरम, ऐश्वर्य योग से तुम देख। तो इस प्रकार ये श्लोक में स्पष्ट हो गया कि भगवान का मिथ्या स्वरूप संसार भगवान में प्रतीत हो रहा।
जैसे रस्सी में ही सांप दिखा, रस्सी के बिना तो सांप दिखा ही नहीं। उस सांप का रस्सी में होना तीनों काल में बनता भी नहीं। सर्प मिथ्या है, काल्पनिक है, आभास है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि रज्जु का अज्ञान है। अज्ञान से ही सर्प की प्रतीति हो रही। वैसे ही सारा संसार यदि संभव है तो परमात्मा में ही, सर्प यदि संभव है तो रज्जु में ही। ऐसे ये संसार माया में संसार संभव है तो परमात्मा में ही है, और भगवान के सिवा कहीं संभव नहीं। इसीलिए संसार को मुख्यतः मिथ्या प्रतीति बता दिया कि मुझ में है, ये सारा संसार मुझ में है और ये संसार मुझ में नहीं है। तो कब नहीं है? जब आत्मज्ञान है तो संसार नहीं है, और अज्ञान है तो संसार है, माया में संसार है। दोनों बातें रहस्यमय। अब इसको भगवान आगे के श्लोक में दृष्टांत से समझाते हैं कि ये संसार परमात्मा में है और परमात्मा में नहीं भी है। वो कैसे? आकाश और वायु का दृष्टांत देते हैं। इसको तो आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे सर्वत्र विचरण करने वाला वायु हमेशा आकाश में ही स्थित रहता है, वैसे सारा मायामय संसार मुझ परमात्मा में ही स्थित है। ऐसा समझो, जानो, विवेक करो। वही कह रहे दृष्टांत कि सर्प रज्जु में प्रतीत होता है, रज्जु के सिवा सर्प कहीं प्रतीत हो नहीं सकता। ऐसे आकाश में ही वायु की सारी गति है। आकाश के बिना वायु कहीं संचरण नहीं कर सकता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे, विवेक विचार। आज जिस श्लोक पर विचार, ये बड़ा रहस्यमय श्लोक है और नहीं है, दोनों को भगवान समझा कि सारा संसार मुझ में है, अज्ञान से है, माया से, और ये संसार मुझ में नहीं है आत्मज्ञान से, परमार्थ ज्ञान में। परमार्थता नहीं है, व्यवहारता है। दोनों रहस्य स्पष्ट रूप से समझना। न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। सारा का सारा पिंड ब्रह्मांड मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ये योग माया शक्ति, योग ऐश्वर्यम, पश्य, देखो, सभी संसार पिंड ब्रह्मांड प्राणियों को धारण पोषण करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, और सब वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। पहले कहा है और बाद में कहा नहीं है। वास्तव में माया से है और माया से रहित नहीं है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरुदेव। हाँ नैना बहन बोलो। गुरुदेव, आपने मैं हूँ का 3 स्पष्टीकरण समझाया। हाँ जी। हाँ, उसमें पहला आता है शरीर का ज्ञान, हाँ मैं शरीर हूँ, अज्ञानी का मैं हूँ। अज्ञानी का। दूसरा, मैं हूँ थोड़ा घना आत्मज्ञान जानने वाला, के शरीर अलग है और आत्मा अलग है, वो जानने वाला। हाँ जी। और तीसरा आपने बताया आत्मज्ञान में स्थिर रहने वाला। हाँ जी। तो ये रज्जु के दृष्टांत में हम उसको कैसे समझ सकते हैं? देखो रज्जु के दृष्टांत में आप कैसे इसे समझो कि हाँ पहला जो है, जो रज्जु को जानता ही नहीं है हाँ। और रज्जु। वह केवल सर्प है, ऐसा ही उसकी बुद्धि है। हाँ। तो वो हो गया। हम्म। दूसरा है कि वो रज्जु को जानता है और सर्प भी है, इस रज्जु में सर्प प्रतीति हो रही है, तो ये उसका अविवेक है, पूर्ण रूप से नहीं जानता। तीसरा है उसे पूर्ण ज्ञान हो गया है कि केवल रज्जु ही है, हाँ तो उसे केवल रज्जु का ज्ञान होने से उसे फिर सर्प की प्रतीति होती ही नहीं है। हाँ। अच्छा, ऐसे तीन तीन स्तर आ जाते हैं। हाँ 3 स्तर। हाँ। ये 3 स्तर मैं हूं के सब में रहेंगे। अज्ञान से तो मैं शरीर हूँ 99%। तो यही थोड़ा जिन्होंने सत्संग किया है तो व्यवहार करते हुए उनको ये विवेक रहेगा कि मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये तो केवल असत्य है, माया है, व्यवहार है। जैसे कलाकार पात्र अपना करता है तो जानता है कि ये तो पात्र है, काल्पनिक है, तो वो अपना प्रारब्ध व्यवहार करता है। तो वो जानता भी है कि ये प्रारब्ध व्यवहार है, वो व्यवहार को सुचारू रूप से करता है, लेकिन वो काल्पनिक है, मिथ्या है, असत्य है। और तीसरा है उसे तो प्रारब्ध है ही नहीं, व्यवहार भी नहीं है, केवल मैं हूं में स्थित। हाँ, थोड़ा 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 समझ में आ रहा है, अलग हाँ। अलग ऐसे। हाँ। हाँ तो एक देखो, ये मैं हूं 3 प्रकार के हो गए। एक अज्ञानी का, संसारी का मैं हूं, अब तुम्हारी भाषा में समझो। हम्म। दूसरा जो मैं हूं है वो साधक का मैं हूं, वो जानता है परमात्मा है, फिर भी वो व्यवहार करता है। और तीसरा मैं हूं आत्मज्ञानी का है, उसे पूर्ण पता हो गया कि ये सब मिथ्या है, असत, केवल मैं हूं। ये अर्थात वो शरीर को कुछ ध्यान में नहीं रखता, शरीर से ज्यादा आत्मा का शरीर ज्ञान। और संसार से कोई, तीसरा जो है आत्मज्ञानी, उसका शरीर संसार से कोई संबंध ही नहीं, केवल मैं हूं में स्थित। साधक है वो मैं हूं और उसमें दावाडोल है, वो तो व्यवहार करता है, तब भी उसको आत्मा का कभी बोध रहता है, बोध बनाए रखता है कि मैं साक्षी हूं, और अपना व्यवहार भी करता है। हाँ।
और अज्ञानी है, उसे तो पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, वो तो केवल मैं शरीर ही हूँ, संसार ही हूँ, बस वैसे ही जीता है मरता है। तो तीनों मैं हूँ, तीनों में मैं हूँ, है ना, संसारी का मैं हूँ, साधक का मैं हूँ, और सिद्ध जो आत्मज्ञानी है उसका मैं हूँ, तीनों है, तीनों में मैं हूँ तो है ही। हाँ, तीनों की दृष्टि अलग हो गई। हाँ, विवेक दृष्टि तीनों की अलग है, बुद्धिमय विवेक दृष्टि। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो सीमा। स्वामी जी, अभी आपने जो बताया कि तीनों की दृष्टि अलग है, यहाँ जो साधक है वो जानता है कि मैं रज्जू और सर्प अलग है, हम्म। मगर फिर भी वो व्यवहार में मतलब वो ला नहीं रहा है ना, क्योंकि अभी भी उसको पूरा ज्ञान नहीं हुआ है, इसीलिए ना। हाँ, वो प्रारब्ध है उसका, इसलिए अभी उसका पूर्ण ज्ञान में स्थिति नहीं हो पाई है, हम्म। प्रारब्ध के कारण। यानी हम अभी भी सब श्रवण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर भी वो हमारी स्थिति परमार्थ में अभी स्थित नहीं हो रहे, क्योंकि हाँ, प्रारब्ध है। हाँ जी, हाँ जी, वो आपका प्रारब्ध है, इसीलिए आपको पुरुषार्थ करना होगा, उस आत्म पुरुषार्थ। हम्म। तो साधक की पुरुष। स्थिति ऐसी ही होती है, वो फिर धीरे धीरे वो स्थिति दृढ़ बन जाती है आत्मस्वरूप में। हम्म। फिर व्यवहार का भी कोई प्रयोजन नहीं रहता, फिर एक केवल वो जो शरीर का प्रारब्ध है उस अनुसार व्यवहार होता है, सांसारिक व्यवहार नहीं। हम्म। मतलब अभी उतना अधिकारित्व नहीं है ना कि वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम्म। साधन वो। चतुष्ट परमार्थ अधिकारित्व में स्थिति नहीं बनी। हम्म। अभी वो बल्ब बंद चालू हो रहा है अभी। हाँ, वो अभी साधक अवस्था है ना, हम्म। मुमुक्षु है, साधक अवस्था है। हम्म। और यहाँ एक और प्रश्न होता है स्वामी जी कि ये परमात्मा के सामर्थ्य से ये पूरा संसार, ये माया, ये सब चल रहा है, और उसी में सब स्थित है। तो वो परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, तो माया उसका वो तो खाली भ्रांति है, तो भ्रांति कैसे उसको ढक सकती है, वो समझ में नहीं आता है। अरे भाई, अज्ञान से ढकती है ना, जब तक अज्ञान है तो ढकेंगी, जब परमात्मा का तत्व ज्ञान आपको पक्का हो गया तो नहीं ढके। जैसे आपको रज्जू का पक्का ज्ञान हो गया तो फिर आपको कहाँ से वो सर्प दिखेगा। जब हम्म। तक वो पक्का ज्ञान नहीं है तो सर्प भी दिखेगा, रज्जू भी दिखेगा। आजकल जो द्वैतवादी है वो बोलता है सर्प भी है रज्जू भी है हम्म। और रज्जू ने सर्प को बनाया है। तो ऐसे तो ये द्वैतवादी तो उसका दावा डोल रहेगा ना, क्योंकि वो अभी हम्म। अज्ञान है। हम्म। द्वैतवाद अज्ञान में ही चलता है, आत्मज्ञान में तो केवल परमात्मा ही रहता है। और द्वैत ज्ञान व्यवहार में भी चलता है, अज्ञान और व्यवहार, हम्म। ये तो केवल मतलब परमात्मा। ऐसा है कि मुझे अगर ज्ञान हो गया तो माया कितनी भी प्रबल रहेगी, मगर मेरे लिए वो फिर भ्रांति हो बन जाएगी वैसे। हाँ, वो तो काल्पनिक बन जाएंगी, असत हो जाएंगी, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। मैं इस जग हम्म। गया स्वप्न से तो हम्म। फिर मेरे लिए स्वप्न क्या हो गया। मिथ्या हो गया। बस जब तक जगा नहीं तो मेरे लिए स्वप्न सत्य है, स्वप्न में तो स्वप्न सत्य ही है। उसको मिथ्या चाहे हजार बार कोई पंडित कहे, ज्ञानी कहे, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कि ये स्वप्न में आके ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी तुम्हें कहे स्वप्न मिथ्या है, आप मानोगे? स्वप्न में नहीं मानो, वो तो आपके लिए सत्य है। जगोगे तब जाके, ऐसे ही आत्मज्ञान में जो जगह है उसके लिए ये मिथ्या हो। मगर अभी तो ऐसा लग रहा है कि जिससे हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, जिससे हम लोग ये सब कर रहे हैं, वो कैसे मिथ्या माने उसको। हाँ, तो वही तो आपको सत्य बुद्धि है, अज्ञान है पक्का। माया हम्म। में जो विवेक है वो उसमें संसार को सत्य
प्रतीत है, उसको स्वप्न देख रहे हो ना, स्वप्न में मैं आपको कहूँ कि स्वप्न मिथ्या है, कैसे आप मानोगे? वो तो जगने पर ही पता चलेगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। और गुरुदेव द्वैत वाले बोलते ही है कि जब आपको रज्जू में सर्प दिखता है तो सर्प सत्य ही है, ऐसे ही बोलता है। हाँ, तो वो द्वैत वाले तो कहेंगे ही, हमें दोनों उनको दिखेगा, तभी तो द्वैतवादी है ना। वही ये ऐसे ही द्वैत, समझते हैं। हाँ, द्वैतवादी का तो उसका निराकरण हो ही नहीं सकता, वो तो हमेशा ऐसा ही तर्क करेंगे। इसीलिए बड़ी विटंबना है ना, सारे संसार में द्वैतवाद ही चलता है। प्रतिसिद्ध द्वैत और वास्तविक अद्वैत का सामंजस्य तो ऐसे ही बैठेगा जब सत्य और मिथ्या का विवेक होगा, नहीं तो द्वैतवाद ही चलेगा। अज्ञान अवस्था में, माया अवस्था में तो प्रतीत होता है, लेकिन ज्ञान अवस्था में है नहीं। वास्तविक अद्वैत का सामंजस्य तभी बैठे। तो प्रतीति द्वैत में है, अद्वैत में प्रतीति भी नहीं है। ये भेद तब तक रहेगा। ये रहस्य इसी में भगवान ने स्पष्ट किया ना कि पारमार्थिक तो अद्वैत ही है, व्यवहार काल में द्वैत की प्रतीति होगी, वो भी माया, वास्तव में नहीं। वो भी माया। नमो नमः गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सबको आज का ओम नमो नारायणाय, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। साधकों को आज का ओम ओम नमो नारायणाय। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। होश से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम ओम नमो, नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो आज नारायण। का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। ओम नमो नमो नारायणाय। नारायण।